अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से। हैरत की बात यह है, जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है। और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाह अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह, क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है, एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है, वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है, आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ें नजर आई। और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है, तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है, मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए, बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो, हमारे पास बहन का क्या एहतराम है। अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है। और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं। तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है, जिस घर में न भाई अपना हो, न बहनें अपनी हो, न माँ अपनी हो, न बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं 2 बात करना चाहता हूं। नंबर 1, मिंबरों से इस बात को बहुत मुबालगे के तौर पे बयान न किया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना कल मुस्तकबिल में, अल्लाह अकबर, मुस्तकबिल में कल लोग इन्हीं तकरीरों को बुनियाद बनाकर, इन्हीं अखबारात के आर्टिकलों को बताकर हमारे बच्चों को ताना देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो भगोड़ी थी, भगोड़ी। कौम की बेटियां भगोड़ी थी। कोई कहता है 30 लाख चली गई, कोई कहता है 40 लाख चली गई, कोई कहता है 50 लाख चली गई। मैंने कहा हजरत जी सबूत तो बताएं, इतनी चली गई कहां गई, जरा ये तो बताएं। वो कहा मीडिया में आया है। मैंने कहा ओ नादानो, थोड़ा तो जरा शऊर करो, हर बात तो बोलने की नहीं रहती। अगर मीडिया कह दे कि चांद हो गया, चांद आ गया, तो क्या उसकी बात मानोगे? का नहीं मानेंगे। हमने कहा जिस मीडिया के कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उस मीडिया के कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लेते हो? वल्लाह आज भी मुसलमानों की बेटियों में इतनी गैरत है कि किसी और की मां में उतनी गैरत नहीं है।
लेकिन कहीं कुछ गई है, कहीं कुछ गई, मैं जानता हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कुछ गई है, लेकिन कौन गई है? वो गई है खदीजतुल कुबरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? आयशा सिद्दीका का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा। वो चंद गई है, लेकिन याद रखना हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर। अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूं, लेकिन चले चंद गई तो गई, एक बात कहता हूं, बहुत पूरे यकीन से कहता हूं, उलमा मौजूद हैं, मेरे मखदूम भी मौजूद हैं, सादात किराम भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है। अगर जा रही है चंद तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहनें बोझ नहीं है, जन्नत है। इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को यह नहीं पता? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक ने फरमाया, बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दी हमेशा बरकत रहे। मैंने कहा बेटी उस तावीज का नाम है क़यामत तक बरकत रहेगी। वो कैसे? का हदीस पाक में आता है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब बेटी पैदा हो तो मदद यूं उतर रही है, और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना, जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे? एक बेटी का मर्तबा, करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है, ये सब क्या है? भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत व इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा। करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफहूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुकद्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खातिमे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं, हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात यह भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते मुसलमानों, एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबे किराम की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये इसलिए करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं, किस मुंह से सहाबा को तान करते हो? किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? 2 रकअत पढ़ने की औकात नहीं है सही से, और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं
उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवाल या निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला कयामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर। आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते सवारी एक है इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं। बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाज़ादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। वो गुस्ताख नहीं था बल्कि गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। आज ये बहस चल रही है कि कौन कब ईमान लाया था, कौन कब ईमान लाया था। मैंने कहा किसी ने कभी भी ईमान लाया था, ईमान तो लाया था ना, हुजूर ने तो माफ किया था ना, हुजूर ने तो चादर में जगह दी थी ना। जिसको रसूलुल्लाह अमान दे दे, जिसको नबी अमान दे दे, उम्मती को हक क्या है उसको अमान से बाहर करने का? आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए मुसलमानों अपनी हैसियत में रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है। जब आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है, जो सहाबा की तौहीन करे, सहाबा को गालियां दे, याद रखना स्टेज पर कुछ भी कहो, कमरे की गुफ्तगू तो अल्लाह सुन रहा है, दिलों का हाल तो अल्लाह देख रहा है। इसलिए उनके लिए दिलों में कीना न रखो, उनके लिए दिलों में अदावत न रखो। मुसलमानों क्या बात है, अगर रसूलुल्लाह ऊंट के चमड़े की नालैन पहन ले तो हम उस नालैन को सर पे रखते हैं। आखिर ऊंट का चमड़ा ना देखा, क्या देखा? रसूलुल्लाह की निस्बत देखी। तो जब रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से ऊंट का चमड़ा सर पे रखा जाता है, तो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से असहाबे मुस्तफा की ताजीम क्यों नहीं की जाती, उनका एहतराम क्यों नहीं किया जाता? लेकिन एक बात यह भी ख्याल रखना, एक तबका वो है
है कि अल्लाह अल्लाह जो सहाबा को हल्का जान रहा है, सहाबा की बेअदबी कर रहा है, कमरों में बैठ करके अपने मानने वालों को उनके खिलाफ कान भर रहा है। लेकिन दूसरा तबका वो भी नजर आ रहा है कि जब अहलुल बैत पर कोई गुफ्तगू होती है तो फिर उसका मुंह उतरता है कि ये अहले बैत की फजीलत पढ़ने वाला कोई राफजी तो नहीं हो गया। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, अहले बैत की फजीलत पढ़ना राफजियत नहीं है, बल्कि सहाबा की गुस्ताखी करने का नाम राफजियत है। वरना देखो अल्लाह अकबर, हमारे जितने बुजुर्गान दीन है सब ने खुल खुल कर खिल खिल कर सहाबा की अजमत भी बयान की और अहले बैत की अजमत भी बयान की। आज अगर महफिल में नारे हैदरी लगे तो कुछ लोगों के चेहरे यूं उतरते हैं, हमने खुद मिंबर पे महसूस किया, उनके नाम नहीं जानते वो कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर कि महफिल में अली का नारा लग रहा है, कहीं राफजियों की महफिल तो नहीं। मैंने कहा ये फिक्रे सहाबा नहीं है, फिक्रे अहले सुन्नत नहीं है। हमारी महफिलों में सहाबा के साथ अली ये मुर्तजा का नारा लगता था, लगता है और इंशाअल्लाह लगता रहेगा। बल्कि सहाबा ने तो मेयार करार दिया है ईमान का अली ये मुर्तजा को। फरमाया जब लोगों में बिदअतें फैलने लगी, फितने उठने लगे, तो महफिलों में लोग आते तो हम सोचते कौन अपना और पराया है। तो जब लोगों को छांटना चाहते, लोगों को तकसीम करना चाहते, अपने और पराये का फर्क क्या है, तो हम जिक्र अली करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते ईमान वाला है, जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते कि मुनाफिक। नारे तकबीर, इसलिए नारे जिक्र रिसालत। अली करो मगर एहतराम सहाबा के साथ, जिक्र अहले बैत करो एहतराम सहाबा के साथ, सहाबा का जिक्र करो अहले बैत की ताज़ीम के साथ, क्योंकि ये दोनों रसूलुल्लाह से मंसूब है। बल्कि यूं कह ले हुजूर के इर्द गिर्द सितारे गर्दिश कर रहे, जो गर्दिश घर के अंदर कर रहे उनको अहले बैत कहते हैं और जो घर के बाहर कर रहे उनको सहाबा कहते हैं। हुजूर की निस्बत का ख्याल करो। आइए अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाते हुए ये बात अर्ज करूं, मुसलमानों हमने बातें बहुत की, बहुत बातें की, बहुत बातें की। हम सब जगह हैं, अमल के मैदान में नहीं, अमल से कोरे, जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। याद रखना अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको पहुंचना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। आइए आज से पहले कुछ किया, जो किया सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ वापस आए। याद रखिए इंसान जहां जाकर जुर्म का एतराफ करे, जहां जाकर एतराफ जुर्म करने से इंसान की इज्जत घटती है, लेकिन एक मेरे अल्लाह का दर है जहां आकर इंसान इकबाल जुर्म कर ले तो मेरा अल्लाह इज्जत घटाता नहीं बल्कि इज्जत को बढ़ा देता है। आओ तौबा करो। आज मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख है। ये मुहर्रम शरीफ हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला, यानी जिन 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह ने रोज़ अव्वल से मुकर्रर की है उसमें मुहर्रमुल हराम भी है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक हदीस ये है कि रमज़ान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने के रोज़े की अहमियत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े, माह मुहर्रम शरीफ के रोज़े। इन दिनों को खुराफात बिदात में गुजारने की बजाय इबादात में गुजार। हो सके तो ये तय कर लो कि रोजाना मैंने नबी और आले नबी पर 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कहेंगे लोग क्या कहते, अरे बहुत टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ, बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इस दुरूद शरीफ को आपने पढ़ा 1000 बार, सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद जैसा कि आपने पहले भी सुना, सदका दो, खैरात दो। और एक बात आपको कहूँ, इसको भी ध्यान से, कि जो हम खुराफात पर और बिदात पर पैसा खर्चा करते हैं, उस पैसे को उठा के आप वो सादात किराम जो मालदार नहीं है उन पे खर्चा करो, वो उलमाए किराम जो मालदार नहीं उन पे खर्चा करो। इससे क्या होगा? खुराफात और बिदात के बारे में तवज्जो करना। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है जायज है, एक ग्रुप कहता है नाजायज है। जो ग्रुप जायज कहता है वो भी सिर्फ जायज ही कहता है, ना फर्ज कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज ही कह सकेगा, फर्ज नहीं कह सकेगा।
वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों, अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। बेशक। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुभान। और आपको बताऊं, खास तौर पे सादात की खिदमत, वो जो मालदार नहीं है, मुस्तहिक हैं, ये नहीं कहता गरीब है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी सैयद को गरीब कहूं, लेकिन सादात जो मालदार नहीं है, मालदार अगर आप उनकी खिदमत करें तो होगा क्या। दो तीन बातें सुन ले, बात खत्म करते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे, हज का इरादा था, और हज के इरादे में आपने ये तय किया कि मैंने हज को जाना है। पूरी तैयारी हो गई, इरादा बन गया हज को जाना। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पता चला कि मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं और वो इस वक्त थोड़ा परेशान हाल है, हालात के सताए हुए और हालात के मारे हुए। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी है, सैयद है, मैं उनके नाना के यहाँ जाऊं, मैं हज के लिए जाऊं और इनको भूखा प्यासा तड़पता बिलकता छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, इस साल हज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी देखेंगे। हज की पूरी रकम उठाकर उस सैयद साहब को दे दिया और उसके बाद आंसू पोंछते हुए, अब सब्र करते हुए रह गए। जब हज से काफिला वापस आया तो लोग मुलाकात करते थे, तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक लोगों को कहते थे मुबारक हो हज। तो लोग भी कहते थे अब्दुल्ला आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक सोचते, या अल्लाह मैं गया नहीं, लेकिन जो आता है मुझे हज की मुबारकबाद देता है। इसी फिक्र में थे, आंख लगी तो ख्वाब में गैब से निदा आई, कोई कहने वाला कहता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तूने मेरे नबी के शहजादे की मदद के लिए हज को मुलतवी कर दिया तो तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, इसलिए खुराफात की तरफ खर्च करने की बजाय अपने सादात जो मुस्तहिक है उनके लिए खर्च करो। ऐसे सादात हैं, मैंने कई जगह देखा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है भरने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये सारी चीजें मुसलमानों, हमें इसकी तरफ गौर, तरजीहात की तरफ गौर कीजिए, जहां खर्च करने का ज्यादा फायदा है उसकी तरफ। बल्कि इमाम अहले सुन्नत एक हदीस लिखते हैं, आइए उस हदीस को भी सुने। कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बनु हाशिम पर एहसान किया, उनकी खिदमत की, उनकी मदद की, आका फरमाते मुझ पर वाजिब और लाजिम है कि जिसने भी मेरी आल की खिदमत की, मदद की, नुसरत की, हिमायत की, मोहब्बत की, आका फरमाते मुझ पे वाजिब है, लाजिम है कि उसका सिला मैं उसको कयामत में दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा। ये हदीस लिखने के बाद मेरे इमाम कहते हैं जिसका मफहूम ये, सुन्नियों दौड़ो और सादात की खिदमत कर लो, इसलिए कि नबी किस किस को मिलेंगे, किस किस को ना मिलेंगे अलग उन्वान है, लेकिन जिन्होंने आले नबी की खिदमत की होगी उससे मिलने का वादा मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। गोया के और लोग हुजूर को ढूंढेंगे और हुजूर अपनी आल की खिदमत करने वाले को सिला अता फरमा रहे होंगे, लिका का शरफ अता फरमा रहे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमने अपने पैसों को, रुपयों को बहुत जाय किया खुराफात पर, बिदात पर। क्या खुराफात है, क्या बिदात है, अपने इलाके के मुस्तनद मोतबर उलमा और मुफ्तियाने किराम के पास बैठो और बैठ करके सीखो कि किन खुराफात से और बिदात से बचना है और कौन सी चीजें अहले सुन्नत व जमात से है। जैसे कि लोग तो शरबत पिलाने को भी बिदत कह देते हैं, आपसे कहता हूं कि भाई शरबत पिलाना कौन सी बिदत है। मेरे इमाम लिखते हैं, वो भी क्या दलील दी, फरमाया जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सकती है तो इमाम आली मकाम के नाम पे अगर मोमिनों को शरबत पिलाया जाए तो फिर उसका सिला क्या होगा। ये सारी चीजें करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।